हे वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम ऑटोकैड में YQR के साथ अपनी किचन को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत ही इजी कमांड्स हैं जिसके साथ आपको लाइक एक ही कमांड में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इजी कैसे, जैसे कि हम लोग इसमें मैं आपको एक कमांड यूज़ करती हूँ। अब जैसे एक किचन है और मुझे इसमें डायमेंशन चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग एक एक कमांड एक एक है ना उसके साथ DLI के साथ यूज़ करते हैं और काम करते हैं। पर YQR में एक हमारे पास कमांड है DDGZ एंटर। आपने अपना जो भी लेआउट है उसको सिलेक्ट करना है, एक बार एंटर, फिर से एंटर। नाउ यू कैन सी क्या है, हमारे पास सारी डायमेंशन एक सेकेंड में सिर्फ एक कमांड के साथ आ गई है। कितना मैंने यहाँ से रखा, 3 इंच रखा, मेरे डोर का साइज़ क्या है, यहाँ पे किचन विंडो का साइज़ क्या है, विंडो के साइड में कितना कितना है, सब। तो सेम ऐसे ही हम लोग छोटी छोटी कमांड के साथ काम करेंगे। सबसे पहले हमें वॉल को बनाना है, तो यहाँ पे मैं YQR की कमांड यूज़ करूँगी W एंटर। यहाँ से थिकनेस है आपको चूज़ करनी है कि आपकी जो थिकनेस रहेगी वो कितनी रहेगी। मैं यहाँ पे 9 इंच वॉल यूज़ कर रही हूँ, क्लिक ओके। उसके बाद आपको जो अपनी वॉल है या फिर जो आप डिज़ाइन कर रहे हो वो इंटरनल एरिया बता रहे हो या फिर एक्सटर्नल एरिया बता रहे हो, ठीक है। इस केस में मान लीजिए हमें इंटरनल एरिया जानना है, तो हम करेंगे अलाइन लेफ्ट। क्लिक किया मैंने और मुझे हाइट चाहिए 10 फीट, इधर मुझे चाहिए 96 इंचेस, 120 इंचेस और 96 इंचेस। ये बन गई हमारी वॉल। नेक्स्ट हमें डिज़ाइन करना है अपना डोर। कमांड यूज़ करेंगे AD एंटर। यहाँ से आप अपना कोई भी लाइक डिज़ाइन और स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें उस डोर का साइज़ क्या चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया। मान लीजिए आपको 36 इंच का या फिर 39 इंचेस का जितना भी आपको डोर का साइज़ चाहिए वो, और आपको वो डोर कितना वॉल से हटके लगाना है। अब मान लीजिए मुझे 3 इंच लगाना है तो मैं यहाँ पे 3 डाला। अगर बिल्कुल डोर के साथ रखना है तब आप यहाँ पे 0 करेंगे। अगर 9 इंच करना है तो आप 9 इंच करेंगे। मान लीजिए मुझे 3 करना है और मैंने किया ओके। कहाँ से 3? इस वाली वॉल से, यहाँ से, तो इस करके इसलिए इधर से ही आपको क्लिक करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी डोर आ गया हमारा। अब हमें ऐड करना है किचन का स्लैब चाहिए, मुझे ये टाइल चाहिए और सब कुछ चाहिए। तो एक एक करके नहीं ऐड करेंगे हम लोग, डायरेक्टली एक ही कमांड से ऐड करेंगे, DJ एंटर। और यहाँ से आपको अपने किचन को सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक किया ओके। फर्स्ट कॉर्नर सिलेक्ट करना है और सेकंड कॉर्नर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अलाइन करना है कैसे आपको अपने किचन में सेट करना है। मान लीजिए मुझे साइज थोड़ा छोटा लग रहा है, तब क्या करेंगे आप करेंगे पी किया। मेरी जो टाइल का साइज़ है वो 15 इंचेस है, आप 12 इंच कर सकते हैं। 2 फीट की यूज़ करें तो 24। यहाँ पे जो भी आप वैल्यू डालेंगे इंचेस में ही डालेंगे। यहाँ पे किचन है, किचन का जो वर्क टेबल है उसकी वर्थ मैंने यूज़ की है 24 इंचेस, ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंक की विड्थ चेंज करनी है या फिर लेंथ चेंज करनी है। मान लीजिए इसको मैं 22 करती हूँ एंड 33 इंचेस, क्लिक ओके, ठीक है। अब अगर आपके पास स्मॉल एरिया है तब आप क्या करेंगे कि एक साइड ही अपना किचन बनाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा सिंगल किचन आ रही है, एक साइड आ रही है और उसको आपको L शेप में कन्वर्ट करना है, तब आप प्रेस करेंगे ए प्रेस करते ही वो L शेप में बन जाएगा। अब आपको अलाइन करना है कि कैसे आपको रखना है। मान लीजिए मुझे सिंक का डिज़ाइन थोड़ा चेंज करना है, सिंक मुझे नहीं अच्छा लग रहा ये वाला, तब क्या करेंगे S को प्रेस करेंगे, S। जैसा भी सिंक चाहिए आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मुझे ये वाला चाहिए तो मैं ये रखूँगी। नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि फ्रिज आपको ऐड करना है या फिर नहीं ऐड करना, तो यहाँ पे आप फ्रिज के लिए प्रेस करेंगे आई। ये बड़ा फ्रिज अगर हटाना है तो हट गया, और फिर स्मॉल। इसमें क्या है, 3 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट मान लीजिए मुझे ये अपने गैस का लाइक डिज़ाइन थोड़ा चेंज करना है, तब हम प्रेस करेंगे इस केस में सी के साथ। यू कैन सी आपका डिज़ाइन चेंज हो रहा है, कैसा आपको चाहिए। छोटा किचन डिज़ाइन कर रहे हो, बड़ा किचन डिज़ाइन कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मुझे ये वाला चाहिए, कहाँ पे रखना है, मुझे यहीं पे रखना है। मैंने थोड़ा सा ऐसा मूव किया ओके, और यहाँ पे कर दिया एक बार क्लिक। ये हो गया हमारा किचन का पूरी सेटिंग, किसमें, सिर्फ एक कमांड में।
अब इससे नेक्स्ट हमें लगानी है अपनी विंडो। विंडो के लिए है AW, एंटर। यहाँ से आप अपनी विंडो का स्टाइल देखेंगे कि आपको कौन सी स्टाइल में विंडो चाहिए। मान लीजिए मुझे नॉर्मल वाला विंडो चाहिए, और फिर उस विंडो का साइज़ क्या होना चाहिए। यहाँ पे मुझे 39 इंच की विंडो चाहिए और मैं चाहती हूँ कि वॉल के सेंटर में लग जाए। अब मुझे नहीं ढूंढना पड़े कि इसका सेंटर कहाँ है, ये वाली वॉल का। तब क्या करेंगे आप, यहाँ पे होल एट मिडल वॉल पे टिक कर देंगे। क्लिक किया, ओके। इस वॉल के सेंटर में लगानी है तो उस वॉल पे जाके एक बार आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी विंडो, एंड देन एंटर, उस कमांड से बाहर आने के लिए। क्लियर है। फिर हम हैच नॉर्मल वाला H यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि हम लोग अगर कहीं पे भी यूज़ कर रहे होते हैं ना, तब लेके कभी कभी हटता, मतलब बाहर आ जाता है, बाउंड्री में नहीं चाहिए होता। पर YQR के साथ अगर आप हैचिंग करोगे तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मल वाला हैच जो हम यूज़ करते हैं, ये रहा। मुझे लगता है स्केल ठीक है, एंटर। अब हमें डायमेंशन देनी है तो एक ही कमांड चाहिए, DDGZ, एंटर। सिलेक्ट किया, एंटर किया, अगेन एंटर। सारी आपकी सेटिंग के साथ आपके पास मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में आप कुछ भी किसी भी तरह की किचन को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आपको फ्लोरिंग अलग से बनानी पड़ेगी, आपको फ्रिज अलग से लगाना है, सिंक अलग से लगाना है, ब्लॉक को ढूंढना है और फिर एक 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 करके डायमेंशन लगानी है। नहीं, एक कमांड के साथ ही आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको किचन डिज़ाइन करने में मज़ा आएगा और ईजिली आप लोग डिज़ाइन भी कर पाएंगे। फिर भी कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू।